हाय एवरीवन, वेलकम टू केडी ट्यूशन क्लासेस। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। क्लास 10th मैथ्स ब्लूप्रिंट 2025 में आपके सामने लेकर आया हूं, यानी कि 2025 में जो मैथमेटिक्स का एग्जाम आने वाला है उसकी कैसी कैसी मार्किंग स्कीम है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके क्या होने वाले हैं, इसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए समय को ना वेस्ट करते हुए सीधा एनालिसिस पे चलते हैं। तो एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारे पास मैथमेटिक्स में टोटल 38 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे पास 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं, 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं, 6 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होते हैं, 3 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होते हैं और 4 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होते हैं। तो अगर आप इन्हें टोटल करते हैं तो 4 और 3 7, 7 और 5 6 13, 13 18, 18 20 यानी 38। तो टोटल आपके पास 38 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि 80 मार्क्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो अगर इतना है तो अब हम देखते हैं कि इन्हें चैप्टर वाइज कैसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, फिर 2 मार्क्स के, फिर 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के। जो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये आपके केस बेस्ड स्टडी होती है, ये आपकी केस बेस्ड होती है। ठीक है, और बाकी के आपके 1 मार्क्स के जो होते हैं ये आपके एमसीक्यूज होते हैं, फिर ये वेरी शॉर्ट शॉर्ट टाइप है, शॉर्ट है ये, और ये आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके का आपका एग्जाम का डिवीजन है। अगर हम आगे चलें तो रियल नंबर अगर हमारा पहला चैप्टर है तो रियल नंबर में आपके 3 एमसीक्यू देखने के लिए मिलते हैं। तो जनरली आपके पास पहले चैप्टर में से 3 एमसीक्यूज देखने के लिए मिलते हैं, और अगर हम 3 एमसीक्यू की बात करें तो वो एमसीक्यूज आपके बहुत बेसिक होते हैं, काफी तो आपके फैक्टर्स हो जाते हैं, फैक्टर्स वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और काफी आपके उस तरह के एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इसी में कुछ वैरायटी होती है तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और एक आपके पास बड़ा क्वेश्चन होता है जो कि 3 मार्क्स का होता है, 3 और 3 6 मार्क्स। तो टोटल आपके पास पहला चैप्टर 6 मार्क्स कंटेन करता है, प्लस जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है आपका वो आपका होता है जनरली √2 इज इरेशनल, √2 √4 कुछ भी हो सकता है, तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए भी आपका क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर हम चलते हैं आगे सेकंड चैप्टर की तरफ, तो विच इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल से देखा जाता है कि जनरली एक ही एमसीक्यू देखने को मिलता है, तो बहुत ही बेसिक एमसीक्यू देखने के लिए मिलता है आपको पॉलिनोमियल से। कोई भी आपको क्या बोलते हैं वेरीफाई करने के लिए दे सकता है, या फिर आपको कुछ पॉइंट को पुट करके के की वैल्यू निकालने के लिए दे सकता है। इतने बेसिक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं एमसीक्यू में। और एक बड़ा क्वेश्चन आपको केस बेस्ड में मिलता है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा या फिर आपको कोई भी इक्वेशन दे देगा और उसके ऊपर कोई केस बेस्ड स्टडी बना देगा। केस बेस्ड के ऊपर मैंने चैप्टर वाइज और प्रीवियस ईयर की सारी केस बेस्ड स्टडी मैंने डिस्कस कर रखी है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो अगर हम देखें 4 और 1 5, तो टोटल 5 नंबर का पॉलिनोमियल देखने को मिलता है और 6 मार्क्स का आपका रियल नंबर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम आगे चलें तो लीनियर इक्वेशन आपका जो चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन में भी एक एमसीक्यू देखने के लिए मिलता है, और लीनियर इक्वेशन का जो एमसीक्यू जो होता है हमारे पास वो आपका जनरली केसेस वाला होता है, जैसे कि आपका होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, A1/A2 B1/B2। तो जनरली इस वाले केसेस पर आपका देखने के लिए मिलता है एमसीक्यू। और अगर हम चलते हैं थोड़ा आगे के लिए 3 मार्क्स में, तो 3 मार्क्स में आपको हो सकता है 2 इक्वेशन दे दे सॉल्व करने के लिए, तो आपको उसमें सॉल्यूशन निकालना हो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी हो, इस तरीके के क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो लीनियर इक्वेशन आपका कितने मार्क्स का आ जाता है, 3, और 3 + 1 4 मार्क्स का आपका देखने के लिए लीनियर इक्वेशन मिल जाता है। अगर हम चलें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपका अच्छा खासा पूछा जाता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 तो एमसीक्यूज हैं और एक आपका सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन है। जो 2 एमसीक्यूज आपके देखने के लिए मिलते हैं, 2 एमसीक्यू जो आपको देखने के लिए मिलते हैं जनरली तो रूट्स वाले आ जाते हैं। ठीक है, या फिर आपको के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आ जाते हैं, या फिर कुछ वेरीफाई वगैरह करने का देख लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन या फैक्टर्स वाले कोई भी आपका एमसीक्यू देखने के लिए मिल सकता है जो कि 2 मार्क्स आपके कंटेन करते हैं। और मैं बता रहा हूं अगर आप इसे इंडिविजुअली देखें तो ज्यादा टफ नहीं होता। 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स में ऐसी कोई जनरल स्टडीज इसके ऊपर देखी नहीं गई है, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे ज्यादातर देखा गया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर देखा गया है। ये होती है आपकी पूरी पूरी वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम। और इस वर्ड प्रॉब्लम में काफी बार एज वाला क्वेश्चन आ जाता है, काफी बार डिजिट वाला आ जाता है, डिजिट रिवर्स हो गई, कई बार अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आ जाता है। ठीक है,
कई बार आ जाता है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं 5 मार्क्स में, जो कि मैं बता रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 5 और 2 7 मार्क्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका पूछा जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5। तो एपी आपका है तो इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन इतना ज्यादा इससे पूछा नहीं जाता। तो एपी से अगर ज्यादा नहीं पूछा जाता तो एपी से बेसिकली 2 एमसीक्यूज देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें एक तो हो जाता है आपका ए और डी वाला फाइंड करने के लिए कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर आपका बेसिक कोई टर्म निकालने के लिए बोल सकता है। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं एपी से। और आपके पास एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, वो भी आपका बेसिक ही होता है, टर्म वगैरह निकालने के लिए आता है, कुछ ज्यादा टफ इसमें देखने के लिए मिलता नहीं है। तो जनरली 4 मार्क्स का एपी से भी पूछा जाता है। फिर ऐसे ही ट्राइंगल के बारे में अगर हम बात करें तो ट्राइंगल से अच्छे खासे 4 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज वगैरह और थ्योरम्स वगैरह को थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो 4 एमसीक्यू और एक बड़ा क्वेश्चन भी ट्राइंगल से बन सकता है। तो ट्राइंगल की काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। ट्राइंगल और एक सर्कल, दो ऐसे चैप्टर हैं जो आपको, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक चैप्टर नंबर 6 और एक चैप्टर नंबर 10, दो ऐसे चैप्टर हैं जिससे अच्छा खासा पोर्शन का पूछा जाता है। अगर मैं 9 मार्क्स की बात करूं यहाँ पर, तो ट्राइंगल से 9 मार्क्स का पूछा जाता है। और अगर मैं बात करूं सर्कल से, तो सर्कल से भी अच्छा खासा पूछा जाता है, विच इज ऑफ 6 मार्क्स। तो 6 और 9, तो अगर हम बात करें तो अबाउट 15 मार्क्स का पूछा जाता है सर्कल और ट्राइंगल से। और अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये लगभग काफी अच्छा पोर्शन कंटेन करता है। लगभग देखा जाए तो 18% मार्क्स हैं ये, 80 में से 18% मार्क्स हैं ये। ठीक है, तो लगभग 18% मार्क्स हैं ये ट्राइंगल और सर्कल। तो काफी अच्छा पोर्शन कंटेन करता है ट्राइंगल और सर्कल, तो इसको भी जरा गौर से देखिएगा। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट चैप्टर में काउंट होते हैं, ट्राइंगल और सर्कल। मैं अभी से बता रहा हूँ ट्राइंगल और सर्कल से ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो एक बड़ा क्वेश्चन ट्राइंगल से देखने के लिए मिलता है और 4 एमसीक्यूज देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका सबसे बेसिक चैप्टर है। ठीक है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा आपको बेसिक पॉइंट के बारे में। 1 मार्क्स का 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए बोल सकता है, डिस्टेंस वगैरह निकालने के लिए डिस्टेंस के फॉर्मूले आ जाते हैं कि रेक्टेंगल प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, तो वो पाइथागोरस थ्योरम वगैरह, ट्राइंगल लगाइए, इस तरीके के क्वेश्चन। फिर इसमें आपका 3 मार्क्स में सेक्शन फॉर्मूला वगैरह आ सकता है, डिस्टेंस निकालने के लिए आ सकता है, प्रूव करने के लिए आ सकता है कि ये पैरेललोग्राम है और ये सब। इस तरीके के क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिलते हैं। तो ये भी लगभग 6 मार्क्स का तो पूछा ही जा रहा है। ठीक है, तो इसमें वैरायटी है, छोटे भी आएंगे, बीच वाले क्वेश्चन भी आएंगे, बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, तो इसमें वैरायटी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में 2 एमसीक्यू तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के 2 बेसिक एमसीक्यूज आने हैं, तो आपको उसके लिए बेसिक तो टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू डेटा पे भी पूछ लेते हैं कि साइन 30 प्लस कॉस 30, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से देखे जाते हैं। तो मैंने आपको बता रखा था कैसे लिखते हैं पेपर को। तो पेपर के समय पर सबसे पहले अपनी आंसर शीट के पीछे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को फॉर्म कर लें, जिससे आपकी वैल्यूज कभी भी गलत ना हो। फटाफट से साइन थीटा कॉस थीटा, अगर आपको नहीं पता ये बात, तो मैंने बताया था हाउ टू राइट पेपर में, तो उसके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर जिसको बनाना नहीं आता, तो उसकी भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद 2 मार्क्स का क्वेश्चन बेसिक और एक 3 मार्क्स का प्रूविंग का क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रूविंग का क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रूविंग पे कमांड अच्छी बना के रखना। तो 7 मार्क्स की ट्रिग्नोमेट्री भी पूछी जा सकती है। तो देखा जाए तो सबसे मेजर पोर्शन एक तो ट्राइंगल है, और एक आपका सर्कल है, और एक आपका ट्रिग्नोमेट्री भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट कंटेन करता है, विच इज ऑफ 7 मार्क्स। तो सबसे ज्यादा जो आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो वो एक ट्राइंगल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सर्कल हो गया, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो गया। तो देखा जाए तो मैक्सिमम पेपर इन्हीं 3-4 चैप्टरों से बन रहा है। तो अगर हम देखें 7 7 14 14 प्लस 29 मार्क्स तो यही हमारे कंटेन कर रहे हैं। 29, हाँ अबाउट 29-30 मार्क्स तो यही कंटेन कर रहे हैं, खाली 4 चैप्टर। तो ये भी एक अच्छा खासा पोर्शन होता है। उसके बाद अगर हम चलें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक क्वेश्चन कंफर्म है, एक ही क्वेश्चन आएगा कंफर्म, एक ही क्वेश्चन, और सिर्फ इस तरह का, सिर्फ और सिर्फ इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है, या फिर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं कि एक क्लिफ है, एक टावर है, उसको देखना है, उसका क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है। एक क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है, उसकी हाइट निकालने के लिए आता है।
और वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो अच्छा खासा वेटेज रखता है सिर्फ एक ही क्वेश्चन। तो इस पूरे चैप्टर में वैसे तो ये अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही इसको मिला दूं तो 7 और 5 पूरा 12 मार्क्स कंटेन कर रहा है ना। अगर मैं इसको मिला दूं तो ये लगभग लगभग 12 मार्क्स कंटेन कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये उसकी एप्लीकेशन है तो उसी के साथ देखा जाएगा, तो ये 12 मार्क्स कंटेन करता है अपने साथ। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मोटे मोटे आपके पास ये 4-5 चैप्टर तो है ही इंपॉर्टेंट। फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। एक तो आपका एरिया निकाल, एरिया ऑफ द सेक्टर, लेंथ ऑफ द सेक्टर, इस इन दो फॉर्मूलों पे अच्छी कमांड बनाइए। और क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन एरिया एरिया रिलेटेड टू सर्कल पर आएगा, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको सेक्टर का एरिया, सेक्टर की लेंथ, माइनर सेक्टर का थीटा एंगल वगैरह निकालने के लिए क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपका बेसिक आ सकता है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू, 1 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है और 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 4 नंबर में आपको किसी भी शेप का, कोन का, क्यूब का और आपका स्फीयर का, इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसमें, एक को मेल्ट करके बहुत सारे बनाने हैं, नंबर ऑफ स्फीयर्स, इस तरीके का क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तीसरा इसमें रेशियो रेशियो की बात करता है कि क्या बोलते हैं, अगर दो स्फीयर का रेडियस का रेशियो ये है तो उसके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम में, जो आपके कितने मार्क्स कंटेन करते हैं, 4 नंबर कंटेन करता है और 1 नंबर का एमसीक्यू, तो टोटल 5 मार्क्स कंटेन करता है। ठीक है, स्टैट्स आपका सबसे इजी, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी आपके सबसे इजी चैप्टर में काउंट किए जाते हैं। तो स्टैट्स में तो सीधा है, अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है, आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, आपको हर मेथड के क्वेश्चंस को क्लियर होना चाहिए कि मीडियन निकालने के लिए क्या है, मोड निकालने के लिए क्या है, मीडियन निकालने के लिए क्या है। तो उस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, उसमें बता रखा होगा कि इस मेथड से कर लीजिए या उस मेथड से कर लीजिए, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बाकी एक दो एमसीक्यू आ सकते हैं डायरेक्ट, तो वो भी फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, तो वो भी आप इजीली कर पाएंगे। प्रोबेबिलिटी पे अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी का एमसीक्यू बहुत इजी होता है, वो आराम से सॉल्व किया जा सकता है कि रेड बॉल, एक बैग में रेड बॉल है, एक बैग में ग्रीन बॉल है, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और 4 नंबर का अगर हम क्वेश्चन देखें तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपका कार्ड के ऊपर हो सकता है या फिर आपका बैग्स के ऊपर हो सकता है, बॉल्स के ऊपर हो सकता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। इसके सब पार्ट होते हैं, 3 सब पार्ट होंगे और ये बेसिकली इस तरह से डिजाइन होता है क्योंकि केस बेस्ड होता है ना, तो बोलते हैं कि दो दोस्त हैं ये और ये, एक्स वाई जेड नेम दे देते हैं उनका, और वो क्वेश्चन बेसिकली वही होता है जिसमें आपके 3 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला और दूसरा 1-1 मार्क्स का होता है, जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो 4 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से जब आप चैप्टर्स को देखेंगे तो आपका 5 मार्क्स प्रोबेबिलिटी बनता है और 6 मार्क्स स्टैट्स बनता है। अगर इन्हें आप अब जोड़ देते हैं तो 11 मार्क्स तो ये भी कंटेन कर रहे हैं, 11 मार्क्स तो ये भी कंटेन कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं इस पहाड़ जैसे सिलेबस 14 चैप्टर्स हैं और इन्हें आपको खत्म करना है विद इन 8 to 9 डेज, आपके पास जो अब हॉलीडेज हैं इनमें आपको खत्म करना है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री विद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सर्कल्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, अगर आप इतने चैप्टर भी करते हैं तो एक अच्छा वेटेज कवर कर लेंगे फटाफट से। और उसके बाद फटाफट रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन मैंने आपको सब क्लियर कर दिया है कि कितने कितने मार्क्स से कहाँ कहाँ पे पूछा जाता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हुई है तो लग जाइए प्रिपरेशन में और ले आइए 100 आउट ऑफ 100। अब आपको सारी चीजें क्लियर हैं और अब आप ला भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।